हाय एवरीवन, सो माय नेम इज़ प्रफुल्ल एंड वेलकम टू आवर चैनल केएन अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस कोडविटा 2023 के बारे में। इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि जब आप टीसीएस कोडविटा 2023 में पार्टिसिपेट करो तो आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि आपको किन टॉपिक्स को ज़्यादा प्रिपेयर करना है, आपको किस टाइप के कोडिंग क्वेश्चंस ज़्यादा प्रिपेयर करने हैं और आपको अपना फोकस बेसिकली, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं प्रिपेयर करने को, आप किस चीज़ पे एकत्रित कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर टीसीएस कोडविटा की अगर मैं बात करूं 2023 की, तो यहां पर आपके सबसे पहले आपको मॉक विटास देखने को मिलेंगे जिसमें आप एज अ मॉक कॉन्टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद आपको एक्चुअल कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है। अब मॉक कॉन्टेस्ट और एक्चुअल कॉन्टेस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस ये होता है कि उसमें रैंकिंग्स नहीं आती हैं और एक्चुअल कॉन्टेस्ट में आपकी रैंकिंग्स दी जाती हैं। तो प्रैक्टिस करने के हिसाब से मॉक विटास काफ़ी बढ़िया है। आप एक बार सॉल्व कर सकते हो, पूरे प्लेटफॉर्म का आइडिया लग जाएगा, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी का आइडिया लग जाएगा। तो मॉक विटास पे अच्छी प्रैक्टिस करना। बट वी विल डिस्कस अबाउट नाउ कोडिंग क्वेश्चंस, जो ये मेन चीज़ है। जब आप अगर कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने को देख रहे हो तो बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज एरेज एंड स्ट्रिंग्स, जो कि कोडविटा के हिसाब से एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इससे आपको अराउंड 30 to 40% क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बट मेन बात ये है कि एरे और स्ट्रिंग्स में आपको किस चीज़ पर फोकस करना है। तो अगर एरे और स्ट्रिंग्स की बात करूं तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें सबसे अच्छे से जिसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो है हैश मैप्स एंड सेट्स। अब सेट और मैप्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बेसिकली फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन या यूनिक वाले क्वेश्चन, वो आपको क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने हैं। बिकॉज जो ईजी टाइप के क्वेश्चन आपको कोडविटा में देखेंगे वो सेट और मैप्स रिलेटेड हो सकते हैं। देन अगर मैं स्ट्रिंग्स की बात करूँ तो स्ट्रिंग्स से कोडविटा में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के क्वेश्चंस बेसिकली हर साल पूछा जाता है, जिसमें कोई आपको स्ट्रिंग दी होगी और मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रिपेयर करने हैं। देन वी हैव द पावर मेथड्स। अब आपको 2 से 4 क्वेश्चंस ऐसे जरूर सॉल्व करने हैं जो एक्सपोनेंशियल में चल रहे हैं या फिर पावर में चल रहे हैं, बिकॉज जो पावर वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपको कोडविटा में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये जो बेसिकली टॉपिक्स हैं ये आपका 30% कवर कर लेगा। एरे स्ट्रिंग्स को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसमें अगर मैं 2-4 चीज़ों की और ज़्यादा बात करूं तो देखो, एरे स्ट्रिंग्स में आप वो वाले क्वेश्चन सारे छोड़ सकते हो जिसमें कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली एक डायरेक्टली यूज हो रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कैसे, कि सपोज कोई एरे स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, लेकिन उस एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सपोज आपको कोई स्टैक बिल्ड करना पड़ेगा या हो सकता है आपको कोई लिंक लिस्ट बिल्ड करनी पड़ रही है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। लाइक सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एरे स्ट्रिंग का तो नहीं है बट एलआरयू कैश। अब अगर आपको पता हो एलआरयू कैश एक पॉपुलर क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए, बट अगर मैं कोडविटा की बात करूं तो कोडविटा में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे जहां पर आपको कोई डेटा स्ट्रक्चर बिल्ड करने को मिलता है। तो इसमें जितने भी आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मेजरली देखने को मिलेंगे एल्गोरिथमिक साइड। अब एल्गोरिथमिक साइड से मेरा मतलब ये है कि जब कोई क्वेश्चन दिया है तो आपको एडिशनली कोई एक डेटा स्ट्रक्चर बिल्ड करने को आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको उस क्वेश्चन पे कुछ एल्गोरिथम लगा के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक खासा अंतर होता है जिसमें आप लिंक लिस्ट के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को इग्नोर कर सकते हो। स्टैक क्यू के जितने भी बिल्ड करने वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी बिल्ड करने वाले क्वेश्चन उनसे रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एक एलिमेंट ऐसे इंसर्ट कर दो या वैसे कर दो, या कोई डबल ई क्यू आप ऑपरेशन बना दो, या एन क्यू डी क्यू कुछ करो, या पुश पॉप का कुछ स्पेशल फंक्शन इंप्लीमेंट करो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इग्नोर कर सकते हो जब आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हो। दूसरी बात, जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर आपको किसी चीज़ का प्रॉपर ग्राफ बिल्ड करना पड़ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप इग्नोर कर सकते हो। अगर मेजरली फोकस की बात करें तो आपको रखना है कि जितने भी एल्गोरिथमिक क्वेश्चन हैं उनको आप कैसे अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करो, जिनमें जैसे कि अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जैसे कि जो रिलेट करते हैं आपके स्ट्रिंग और एरे के बीच में। लाइक मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व की हो तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपकी कैडेंस एल्गोरिथम है तो वो सब एरे सम का क्वेश्चन है, वो वाला हो गया आपका। जैसे ट्रिपलेट सम का क्वेश्चन है तो वो वाला आपका एक क्वेश्चन हो गया। अगर मैं स्ट्रिंग्स की बात करूं तो स्ट्रिंग्स में जैसे मैंने आपको बताया इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के क्वेश्चन है, और जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके किसी और में चेंज करना होता है, या स्ट्रिंग को आपको
आपको किसी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। अब इन क्वेश्चंस के बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा फोकस कर लेना है अपनी रिकर्जन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरफ पे, क्योंकि रिकर्जन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने में, ठीक है। क्योंकि रिकर्जन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है कि क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं बट देखने को मिल सकते हैं आपको, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं कि आपको इनके साथ ये भी कवर करना है। तो रिकर्जन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एरे स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन, देन वी हैव बिट्स। तो बिट्स के भी जितने क्वेश्चन हैं वो आपको ढंग से प्रिपेयर कर लेने हैं, बिकॉज बिट मैनिपुलेशन से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपको बिट मास्किंग की तरफ नहीं जाना है, जितने भी बिट मास्किंग के क्वेश्चंस हैं वो आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज टीसीएस कोड बेटा का वो वाला लेवल नहीं होता है कि आपसे बिट मास्किंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट अनदर थिंग्स। तो अब जो बात आती है वो आती है कि ट्रीज की क्या है। तो देखो, ट्रीज के क्वेश्चंस काफी कम देखने को मिले हैं, मतलब अगर कोड बेटा की बात करो तो ट्रीज के क्वेश्चंस देखने के आपको चांसेस काफी ज्यादा कम है। सेम गोज विद ग्राफ्स। ग्राफ्स और ट्रीज के आपको क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से आप थोड़ा सा इनको साइड में रख सकते हो या लास्ट में आप इनको देख सकते हो। मेजरली जो क्वेश्चंस है आपको एल्गोरिथम की देखने को मिलेंगे। अब इसके प्रिपरेशन के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करो अच्छे से, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, एरे स्ट्रिंग्स के आपको गीक्स फॉर गीक्स या फिर लीड कोड पे जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं, या हैकर रैंक पे दिख रहे हैं, हैकर अर्थ पे दिख रहे हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हो एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं किस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैं इनकी आपको लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप एक बार चेक कर सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट मैं आपको एक बार गो थ्रू करके समझाना चाहता हूँ। सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन एक पूछा गया था सिविल वॉर, तो अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि किस टाइप ये कहना क्या चाहता है बेसिकली। तो जिस टाइप के कोडिंग क्वेश्चन कहना चाहते हैं, देखो ये यहाँ पर काफी चीजें लिखी हैं, बट मैं आता हूँ मेन चीज पे, ये किस चीजों को पूछते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका पूरा, अगर आप देखोगे तो ये पूरा सॉर्टिंग एल्गोरिथम पे चल रहा है, और सॉर्टिंग एल्गोरिथम का एक बेसिक क्वेश्चन ही है। तो बेसिकली बात यह है कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एडिशनल कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़े। नॉर्मल आपका क्वेश्चन था, आपने उस पर सॉर्टिंग की एल्गोरिथम लगाई, उसके बाद आपने कुछ इसमें मैनिपुलेशंस किए, देन यू विल गेट अ आंसर। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ज्यादातर, जैसा आई थिंक अब आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चंस। तो अपन देख लेते हैं, मतलब एक बेसिकली आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूँ, जिससे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंस रखता है और कितना नहीं रखता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रिप्शन कोडिंग क्वेश्चन। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि देख सकते हो आप सामने इस, ये मैंने बिना देख के बोला था क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि इंक्रिप्शन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। तो आप देख सकते हो, देखो स्ट्रिंग दी है, स्ट्रिंग का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। छोटा सा क्वेश्चन है, स्वैपिंग का मेथड लगा के इसको सॉल्व किया गया है कि अगर देखो एल हो जाए तो ये हो जाए, टी हो जाए तो ये हो जाए, डी हो जाए तो ये हो जाए। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जहां पर आपको स्ट्रिंग को इंक्रिप्ट करना पड़ता है। नाउ विल टॉक अबाउट अनदर 1-2 क्वेश्चंस, और इनको हम देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ इनको, मतलब जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। सो स्ट्रिंग एंड सबसेट कोडिंग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको देखो बताया था कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो, ये सबसेट से रिलेटेड है, वैलिड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि रिकर्जन यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है, और आप देख सकते हो ये रिकर्जन से क्वेश्चन पूछा गया है। पूरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये आपका नेक्स्ट परम्यूटेशन, ये आपके ये आपके रिकर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप, जैसा मैंने आपको बताया था कि रिकर्जिंग और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि आप अगर देखोगे, अगर आप सोचोगे तो रिकर्जन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं जो हमें बिल्ड करना पड़ रहा है, ठीक है। एक एल्गोरिथम हम लिख रहे हैं, तो वो आप, आई थिंक आप गेट कर पा रहे होगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन वी हैव सिट टुगेदर कोडिंग क्वेश्चन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका भी अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो सिट टुगेदर में भी हम पूरा वेक्टर में पूरा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वेक्टर को हम यहाँ पर सॉर्ट कर रहे हैं, और सॉर्ट कर कर हम उस पर पूरा मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये भी हमने रिकर्जन से आई थिंक सॉल्व कर रखा है, यस। हाँ, तो ये भी हमने रिकर्जन से ही सॉल्व कर रखा है। तो ये भी आप देख सकते हो, ये भी रिकर्जन का ही क्वेश्चन है। ये भी आपका वही है, सिटिंग अरेंजमेंट वाले जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली रिकर्जन से, तो वो आप देखने को मिल सकते हो। तो ये मैं मेन मेरा मकसद था समझाने का कि अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको क्वेश्चन बेसिकली यही वाले देखने को मिलेंगे जो बेसिकली एल्गोरिथमिक होते हैं। तो ये आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप चेकआउट कर पाओ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।